गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वालों एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पीएसआई के लिए हिंदी व्याकरण एनसीईआरटी की क्लास 4 की बुक्स को रीड आउट करते हुए पढ़ेंगे और उसमें जो भी मोस्ट बातें होंगी उनको मैं आपको याद करवाते जाऊंगा। तो आप मेरे साथ साथ इसको याद करते हुए चलें। क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक मार्केट से खरीद कर सामने रख लें और इस वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें। कोई आपको याद हो जाएंगी सब कुछ चीज़ें और मैं बाकी याद करवा दूंगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ये है क्लास 4 की किताब। तो इसमें कुल 19 टॉपिक है, जिनमें पहला टॉपिक है भाषा और व्याकरण का। उसको हम पढ़ते हैं। मनुष्य एक बुद्धिमान, समझदार, सामाजिक प्राणी है। वह अपने आसपास के जीवन जगत की सारी बातों की जानकारी करना चाहता है। यह आपको ही पता है कि आप भी अपने आसपास के जीवन जगत की सारी बातों की जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक रहते हो। समाज में सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने मन की बात दूसरों को समझाते हैं। मनुष्य की भाषा बोली इस तरह संकेतों से अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं तथा दूसरे भी उन्हें समझ जाते हैं। एक दिन रामू के पिताजी ने उससे कहा, 15 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है। अपने मित्रों को कह देना और दूर रहने वालों को निमंत्रण पत्र लिख देना। रामू ने अपने मित्र श्यामू को कहा, मित्र 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है, तुम सायंकाल 5 बजे हमारे घर अवश्य आना। रामू ने दूर रहने वाले मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि रामू ने अपने जन्मदिवस का संदेश अपने मित्रों को बोलकर भी दे दिया और लिखकर भी दे दिया। जिनके पास निमंत्रण पहुंचा वे पत्र पढ़कर संदेश प्राप्त करेंगे। यह आपको ही पता है। व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर, लिखकर और पढ़कर दूसरों को बताता है। गूंगा व्यक्ति हाथों के यानी किसी प्रकार के संकेतों से अपने मन की बात दूसरों को समझाता है। अपनी बात दूसरों तक संप्रेषित करने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा का वह रूप जिसमें मौखिक रूप से यानी बातचीत के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। आपसी बातचीत में संभाषण मौखिक भाषा द्वारा ही किया जाता है। लिखित भाषा, जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का सबसे लोकप्रिय साधन पत्र है। सांकेतिक भाषा, जब हम अपने विचार हाथ, मुंह और आँखों के संकेत से दूसरों को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जिससे गूंगा व्यक्ति, पुलिस कर्मचारी हाथ के विशेष संकेतों का ही प्रयोग करते हैं। भाषा में अपने विचार प्रेषित करने के लिए भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने और पढ़ने के कुछ नियम होते हैं। भाषा के नियमों का पालन करने से भाषा शुद्ध रूप में बोली में लिखी जा सकती है। बस ये इसका पहला चैप्टर इतना ही है कि इसमें मतलब इतना सा हो गया। मतलब इसमें थोड़ी बहुत बातें हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्याकरण की परिभाषा इसमें दी है कि व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आता है। भाषा का सही अध्ययन और प्रयोग करने से भाषा का ज्ञान अच्छी तरह होता है। अब इसमें अभ्यास प्रश्न है, वो आप देख लेना, कर लेना, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे आप कर लेना। मैं कुछ बता देता हूँ इनमें से, आप देख लेना। रामू ने अपने जन्म का संदेश किस किस माध्यम से दिया? भाई साहब, उसने लिखित में दिया, जो आपको बताइए। आप पीछे इसमें देख सकते हो, जिनको उसको कहना था उसको उसने कहा। देखो पीछे देख सकते हो इसमें कि श्यामू को कहा था उसने कि 15 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और दूर रहने वाले को उसने निमंत्रण पत्र भेजा था। तो उसने श्यामू को जो कहा था वो उसका मौखिक रूप ही जो था कि कह के उसको बोला कि मेरे जन्मदिन पर आना, और दूर रहने वालों को निमंत्रण पत्र दिया तो उसने बोलकर और लिख कर, मतलब मौखिक और लिखित रूप से 2 प्रकार से दे दिया। सही है, मौखिक और लिखित रूप में दिया। भाषा की परिभाषा लिखी है। भाषा की परिभाषा भी इसमें पीछे लिखी हुई है। भाषा की परिभाषा एकदम सही वही लिखनी है इसमें कि भाषा में साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, मतलब हमारे विचार है हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो उस भाषा एक वो साधन है हमारे और उनके बीच में जिससे कि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए
मतलब ये 3 प्रकार से बोल सकते हैं कि हम लिख कर पहुँचा सकते हैं, बोल कर पहुँचा सकते हैं, और बस यही है, लिख कर या बोल कर। जैसे रामू ने पहुँचाई अपने जन्मदिन की बातें लिख कर और बोल कर। तो भाषा को दूसरों तक संप्रेषित करने कोई मतलब ये भाषा बताया कि भाषा में साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को बोल कर या लिख कर दूसरों तक संप्रेषित करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें देख लो। बाकी एग्ज़ाम में आने वाला ये है नहीं, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा ऐसा ही कि एग्ज़ाम में, तो इनको ऐसे ही मतलब याद भी नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा आइडिया है इसमें लिखा हुआ है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं। इसमें जो अच्छी चीज़ आएगी मैं आपको बता दूँ। भाषा कितने प्रकार की होती है अब देख लो। वही भाषा 3 प्रकार की हो गई, मौखिक हो गई, लिखित हो गई और सांकेतिक हो गई। कि संकेतों के माध्यम से बता रहे हो, मुँह से बोल कर बता रहे हो और लिख कर बता रहे हो। बात मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वैसा मुँह से बोल कर हम जिस भाषा को प्रयोग करते हैं उसको मौखिक भाषा कहते हैं। बातचीत में संभाषण किस भाषा के माध्यम से किया जाए? संभाषण मतलब आप भाषण समझो उसको। तो भाषणबाजी लोग किस प्रकार से करता है? मौखिक रूप से ही तो करता है, बोल कर करता है। और बातचीत भी बोल कर ही की जाती है। तो हो गया, इसमें मौखिक भाषा आ जाएगा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? जिसको हम लिख कर किसी दूसरे तक अपने विचारों को पहुँचाते हैं, वो लिखित भाषा का माध्यम ही तो है। ठीक है, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण है कि हमने पत्र लिखा, यही है। गूंगा व्यक्ति अपने विचारों को कैसे समझाता है? गूंगा व्यक्ति इशारों से समझाता है। वैसा पानी का गिलास मांगता है, चलने को कहता है, समझाने को कहता है, अपने विचार गूंगा व्यक्ति इशारों से समझाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण की परिभाषा इसने दी है, साफ साफ ऊपर लिखी हुई है व्याकरण की परिभाषा कि व्याकरण वह शास्त्र है। व्याकरण वह शास्त्र है। देखो बहुत ही अच्छी बात है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध लिखना पढ़ना बोलना आता है। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मनुष्य एक बुद्धिमान समझदार बताओ प्राणी है। मनुष्य एक बुद्धिमान समझदार प्राणी है। तो कौन सा लाएगा इसमें देख लेना आप। अपने बाद दूसरों तक संप्रेषित करने के साधन को क्या कहते हैं? दूसरों तक संप्रेषित करने का जो साधन होता है ना, उसी को तो भाषा कहते हैं। भाषा के नियमों का पालन करने से भाषा शुद्ध रूप में बोली भी जा सकती है, लिखी भी जा सकती है, पालन ही हम करें तो। भाषा का सही अध्ययन और प्रयोग करने से भाषा का ज्ञान अच्छी तरह होता है। भाषा का सही अध्ययन करें हम भाषा का और प्रयोग करें तो भाषा ज्ञान अच्छी तरह होगा। और तो क्या ही होगा इसमें। और मनुष्य एक बुद्धिमान समझदार, और इसमें लिखा हुआ होगा ये बुद्धिमान समझदार और क्या है, सामाजिक प्राणी। इसकी पहली लाइन पर से उसने भी उठा लिया खाली स्थान हुआ। तो अब इसमें ये देख लेना, ये इसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर पूरा होता है। ये देखो यहाँ पर। तो अब अगला चैप्टर बाद में अगली क्लास में पढ़ेंगे।